हमें ज्वाइन किया है रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? लॉबी वाशिंगटन डीसी में जूश लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर थी और आज देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 10 मई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताना चाहूंगा, 10 मई एक डिसाइसिव डे था जिस दिन पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हुई है। आने वाले दिनों में मैं यहाँ एक और चीज मेंशन करूंगा कि फील्ड मार्शल साहब जब यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में आए थे, उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को बताया था कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होगी, रेयर अर्थ मिनरल किस तरह हम उनको यूज करेंगे, एनर्जी को किस तरह यूज करेंगे और किस तरीके से हम चाइना से फायदा उठाएंगे और अमेरिका से फायदा उठाएंगे। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान एक नई ताकत उस रीजन के अंदर बन के उभर रहा है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। देखिए एक तो 25%, 29%, 29% टैरिफ है और दूसरा 10% उन्होंने कहा है कि अगर रशिया से तेल लेंगे तो 10% मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। और अगर आज रशिया से तेल लेना वो बंद करते हैं तो जो इन्फ्लेशन का एक समंदर आएगा, वहां पे सुनामी आएगी। मैं समझता हूं कि वो बड़ा मुश्किल होगा, खासकर करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। करंट जो वहां पे इस वक्त हुकूमत है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सस्टेन कर सकें। तो मैं समझता हूं कि हमेशा जो एक ओवर कॉन्फिडेंट होना, एरिया में हर अपने नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक ना रखना और वन वे अपनी मर्जी की टर्म्स पर जो हर चीज को डील करना, ये भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसी देखें किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे आए और जाती दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर गए। फिर उसके बाद जिस तरीके से सैफुल्लाह को पकड़ के जो कि एक दहशतगर्द था वो हवाले किया गया। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? लॉबी वाशिंगटन डीसी में जूश लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर थी और आज देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 10 मई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताना चाहूंगा, 10 मई एक डिसाइसिव डे था जिस दिन पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हुई है। आने वाले दिनों में मैं यहाँ एक और चीज मेंशन करूंगा कि फील्ड मार्शल साहब जब यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में आए थे, उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को बताया था कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होगी, रेयर अर्थ मिनरल किस तरह हम उनको यूज करेंगे, एनर्जी को किस तरह यूज करेंगे और किस तरीके से हम चाइना से फायदा उठाएंगे और अमेरिका से फायदा उठाएंगे। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान एक नई ताकत उस रीजन के अंदर बन के उभर रहा है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। देखिए एक तो 25%, 29%, 29% टैरिफ है और दूसरा 10% उन्होंने कहा है कि अगर रशिया से तेल लेंगे तो 10% मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। और अगर आज रशिया से तेल लेना वो बंद करते हैं तो जो इन्फ्लेशन का एक समंदर आएगा, वहां पे सुनामी आएगी। मैं समझता हूं कि वो बड़ा मुश्किल होगा, खासकर करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। करंट जो वहां पे इस वक्त हुकूमत है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सस्टेन कर सकें। तो मैं समझता हूं कि हमेशा जो एक ओवर कॉन्फिडेंट होना, एरिया में हर अपने नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक ना रखना और वन वे अपनी मर्जी की टर्म्स पर जो हर चीज को डील करना, ये भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसी देखें किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे आए और जाती दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर गए। फिर उसके बाद जिस तरीके से सैफुल्लाह को पकड़ के जो कि एक दहशतगर्द था वो हवाले किया गया।